पूरे देश में नवरात्रि का उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल के बाद से ही इस त्यौहार पर काफ़ी ग्रहण लग चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड के पेशेंट लगातार बढ़े थे और उसमें जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें यह बताया गया था कि जहां भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हों और जहां पर ज़्यादा लोग एक ही संख्या में एक ही जगहों पर इकट्ठा होते हैं, वहां संक्रमण बढ़ने का खतरा होता है। उसी के बाद से ही इस प्रकार के जो आयोजन थे जिसमें ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, उस आयोजन को प्रतिबंधित कर दिया गया था और उसमें सबसे बड़ा त्यौहार जो नवरात्रि का उत्सव होता है वह भी शामिल था। तकरीबन 2 साल से लगातार इस त्यौहार को सांकेतिक रूप से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार भी लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन यहाँ इस जो त्यौहार है इसको धूमधाम से मनाने की इजाज़त देगा। लेकिन यह माना जा रहा है अभी जो राज्य शासन की गाइडलाइन जारी हुई है उस गाइडलाइन में अभी फ़िलहाल मौखिक रूप से ही बताया गया है कि ये जो आयोजन है इसको इस बार भी काफ़ी कम स्तर पर ही रखना होगा। फ़िलहाल यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो पांडाल यहाँ बनेंगे वो 30 बाय 45 के ही पांडाल बनाए जाएंगे। वो काफ़ी छोटे स्तर पर इस आयोजन को किया जाएगा और इस पांडाल में यह सबसे बड़ी बात है कि जो पीओपी की मूर्ति है उसको प्रतिबंधित किया गया है और अगर पीओपी की मूर्ति कहीं पर बिठाई जाती है तो वहाँ चालानी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि काफ़ी समय पहले से ही पीओपी की मूर्ति प्रशासन ने प्रतिबंधित कर दी थी और जो मिट्टी से बनी प्रतिमा है उसी को ही सभी पांडाल में स्थापित करने की अनुमति दी गई है। वहीं साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि जो बड़े आयोजन होते हैं जहां पर बड़े स्तर पर गरबा पांडाल बनते हैं, बड़े स्तर पर जहां पर जो लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं वहां पर गरबा करती है, वो आयोजन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा वहां पर नहीं हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर वहां पर इकट्ठा होंगे तो कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने का खतरा भी ज़्यादा होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में जिस प्रकार की गाइडलाइन जारी की गई है उसमें किसी भी प्रकार से यहाँ ज़्यादा छूट नहीं दी गई है, क्योंकि फ़िलहाल सिर्फ गरबा पांडाल में मूर्ति स्थापित करना है, वहाँ पर उसकी जो पूजा अर्चना होती है, जो आरती होती है, वही आरती कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से उस पांडाल में आरती की जाएगी और बड़े आयोजन यहाँ प्रतिबंधित किए गए हैं। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि सभी थाना क्षेत्र के जितने भी थाना प्रभारी है उनको सूचित कर दिया गया है कि अगर कहीं पे गरबे की प्रैक्टिस होती है और उस प्रैक्टिस में लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई होती है वही आपको करना है, क्योंकि अभी किसी प्रकार से गरबे की अनुमति नहीं दी गई है। उसी में यह भी आता है कि आप जब गरबे की अनुमति नहीं मिली तो गरबे की वहाँ यहाँ प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कोविड का जो पालन होता है वो पालन नहीं हो पाएगा, उसका वो भी यहाँ प्रतिबंधित किया गया है। और उसी के साथ अब जो है इस पूरे आयोजन को सांकेतिक रूप में ही फीका रहेगा ये पूरा आयोजन और उसी हिसाब से जो है जो कोरोना काल का जो होता है, कोविड का जो प्रोटोकॉल होता है, उसी तरह से यहाँ पर इस आयोजन को मनाने की अनुमति जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा दी गई है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।